practice set 2.1, question number 1. Which of the following are Pythagorean triplets? Justify. यहाँ पे तीन नंबर्स दिए हैं 3, 4, 5 एंड 4. सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट बिगेस्ट नंबर 5 है. सो 5 का स्क्वायर कितना 25. और वैसे ही इसको इक्वेशन 1 बना दो बिगर नंबर का. और नेक्स्ट दो नंबर्स क्या है स्मॉलर नंबर्स 3 एंड 4. सो इनका स्क्वायर का सम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है. 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16. सो कितना होगा 25. सो ये इक्वेशन 2 है. अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, दोनों का वैल्यू 25 है ना. सो हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. इक्वेशन 1 एंड 2 में ये दोनों इक्वल है. सो हम बोल सकते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है. अभी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा है ना, देखो सेम लिखा है. वैसे ही सेकंड का देखो. सेकंड का बिगर नंबर 12. सो 12 स्क्वायर इक्वल टू 144 इक्वेशन 1 किया है यहाँ पे. और स्मॉलर नंबर 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, दो रिमेनिंग नंबर्स को 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. 4 का स्क्वायर कितना 16 और 9 का स्क्वायर 81. इनका सम कितना 97. मतलब इक्वेशन 2 ये होगा. अब इक्वेशन 1 एंड 2 देखो. इक्वेशन 1 का आंसर 144, इक्वेशन 2 का आंसर 97. दोनों नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल सिंबल लिखा है, इक्वल डाल के वो कट किया है. मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है. ठीक है. सो कंक्लूजन इसे लिखना है 4, 9, 12 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. वैसे ही थर्ड का भी बिगर नंबर 13 है. सो 13 स्क्वायर कितना 169 और 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना 25 प्लस 144. इनको ऐड किया तो क्या होता है 25 प्लस 144 169. सो इक्वेशन 1 एंड 2 का दोनों इक्वल वैल्यूज है. इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, दोनों 119 169 एंड 169 है. सो ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. वैसे ही फोर्थ वन का क्या है 74 स्क्वायर वैल्यू 5476. सो 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर कितना 576. ये आप मल्टीप्लाई करके आंसर करना है. सो ये दोनों का वैल्यू 5476. ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. नेक्स्ट 10, 24 एंड 27. सो इनका बिगर नंबर है. 61 स्क्वायर कितना होता है 3721. सो 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर एडिशन किया तो 3721 होगा. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट these are not these are पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. यहाँ पे देखो ये वैल्यूज इक्वल है ना. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इजी है, आप कर सकते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है यहाँ पे. इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल एम एन पी इज 90 डिग्री एंड सेक एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी एंड एम क्यू इज 9, क्यू पी इज 4. सो फाइंड एन क्यू इन ट्रायंगल एम एन पी. Angle MNP is equal to 90 degree and sec NQ is perpendicular to hypotenuse MP. ये होने के बाद में क्या करेंगे टू फाइंड. क्या फाइंड करनी है यहाँ पे, फाइंड करनी है NQ. ये दो लिखने के बाद सॉल्यूशन में क्या कैसे करना है देखो. अभी आपके पास एक थियरम था, सेकंड थियरम क्या था, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का थियरम कैसे अप्लाई करना था. ये जो अल्टीट्यूड है, सो इसका स्क्वायर एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज दो डिवाइड हो गया ना, एम क्यू एंड क्यू पी उनका प्रोडक्ट, मतलब एम क्यू इन. और यहाँ पे आपको ये भी लिखना था एम क्यू इक्वल टू गिवन में एम क्यू इक्वल टू 9, क्यू पी इज इक्वल टू 4. ये कंपल्सरी है, ऐसे पैटर्न में लिखो,
ऐसा नहीं। सो एम क्यू क्या है 9 है, पी क्यू क्या है 4। सो एन क्यू स्क्वायर कितना 9 4 ज़ार 36। सो एन क्यू कितना √36। यहाँ पे प्लस और माइनस डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू लिखो एन क्यू इज इक्वल टू √36 इज 6 यूनिट्स। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया ना लेंथ को, तो आपको यूनिट्स लिखना है। टेकिंग स्क्वायर स्क्वायर रूट्स, ऐसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे in the adjoining figure QPR, this is 90 degree, seg PM is perpendicular to QR, QMR in straight line, PM is equal to 10, QM is equal to 8, find QR। क्यू आर को फाइंड करनी है। क्यू आर को फाइंड करना है तो पहले आपको क्या फाइंड करनी है, एम आर फाइंड करना है। सो यहाँ पे कौन सी थियरम अप्लाई होगा, यहाँ पे भी थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होगा। सो यहाँ पे भी सेम है, आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है गिवन। सो गिवन में कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल QPR equal to 90 degree, seg PM is perpendicular to hypotenuse QR and QMR in straight line, PM is equal to 10, ये पूरा लिखना है, QM is equal to 8। टू फाइंड क्या लिखना है, टू फाइंड में लिखना है क्यू आर फाइंड करना है ना, ठीक है। अभी देखो, अभी सॉल्यूशन कहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से। सो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है पी एम स्क्वायर, ये अल्टीट्यूड है ना, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इन टू एम आर। सो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। सो पी एम कितना 10, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम कितना 8 इंटू एम आर नहीं दिया है। सो 10 स्क्वायर कितना 100 इक्वल टू 8 इंटू एम आर। सो 100 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ना, सो ए 8 को इस तरफ लाते वक्त वो डिवाइड होता है। सो एम आर का वैल्यू कितना है 100/8, देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू, अभी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 100 डिवाइड बाई 8 कितना, 8 1 ज़ार 8, माइनस किया तो 2 रिमेन्स, ब्रिंग 0, 8 2 ज़ार 16, 4 remains, further division not possible, so take decimal point and 0, 8 5s are 40, so 12.5 यूनिट्स, ये एम आर है। अभी यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे दिया है क्यू एम आर इन स्ट्रेट लाइन। सो आपको क्या लिखनी है, यहाँ ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्यू एम प्लस एम आर इज इक्वल टू क्यू आर। सो क्यू आर ही ढूंढनी है ना, सो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। रीज़न क्या है, क्यू एम आर इन स्ट्रेट लाइन, दैट्स वाई। सो दैट्स इक्वल टू क्यू एम कितना 8, एम आर कितना अभी जो फाइंड किया, सो अभी कितना फाइंड किया 12.5, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 20.5 यूनिट्स। ये 20.5 एडिशन आता है ना, कैसे, यहाँ पे 12.5 ये रफ वर्क है, 8 होल नंबर है, सो 8.0, सो 5 8 प्लस 2 10, यहाँ पे पॉइंट 1 + 1 2, एडिशन 20.5 यूनिट्स।